तुम अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर हो। तुम बहुत ही ज़्यादा हंस रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे हो, लेकिन तभी तुम्हारे साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि समझ में ना आए। तुम्हें फील हो कि कुछ तो है जो कि इस दुनिया का नहीं है और वो तुम्हारे ही पीछे पड़ा हुआ है। विवेक के साथ ऐसा ही हुआ था जब वो अपने दोस्तों के साथ सिक्किम ट्रिप के लिए गया था। विवेक अभी 25 साल का है और वो मुंबई में रहता है। उसकी लाइफ एकदम ही ज़्यादा बोरिंग हो चुकी थी और वही रोज़मर्रा की चीज़ें उसकी ज़िंदगी में चल रही थी। हमेशा सुबह उठना, नहा धोकर ऑफिस जाना और ऑफिस में बस शाम तक बैठे बैठे काम करते रहना और वापस घर आ जाना। और विवेक यहाँ पे मुंबई में बिल्कुल ही अकेला रहता था। उसके जो माता पिता थे वो अपने घर गांव में थे, तो विवेक यहाँ पे बिल्कुल ही अकेला था। तो ऑफिस से घर आने के बाद भी उससे खुद ही खाना बना के खाना पड़ता था और फिर तुरंत ही वो ज़्यादा थक चुका होता था तो वो खाना खा के सो जाता था। और यही चल रहा था विवेक की पूरी ज़िंदगी में। बस उठो, नहाओ, तो ऑफिस जाओ, ऑफिस से वापस आओ, खाना बनाओ, सो जाओ। बस यही हर रोज़ का हो गया था और इन्हीं चीज़ों से विवेक एकदम ही ज़्यादा बोर हो चुका था। उसे बिल्कुल भी मज़ा आ ही नहीं रहा था। अब ये एक दिन की बात है। विवेक अपने ऑफिस में अपने क्यूबिकल में बैठे हुए काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। विवेक अपना फ़ोन उठाता है, वो अपने कान पर रखता है और बोलता है हेलो। जैसे ही उसने हेलो बोला तो विवेक को पता चलता है कि फ़ोन में सामने विवेक का दोस्त बोल रहा था जिसका नाम था आकाश। और ये दोनों ही स्कूल के टाइम से दोस्त थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने दोस्त थे। तो आकाश बोलता है कि मैं और मेरे कुछ और दोस्त एक ट्रिप के लिए, ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं सिक्किम, तो तुम भी चलो मेरे साथ। तो विवेक जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा बॉस नहीं मानेगा। तो आकाश कहता है कि हम लोग परसों ही निकल रहे हैं और ये ट्रिप 10 दिन की होने वाली है, तो अगर तुम्हारी कोई सेटिंग हो जाए अपने बॉस के साथ तो तुम मुझे कल फ़ोन कर देना। इतना बोल के आकाश फ़ोन काट देता है। अब विवेक जो है वो अपना फ़ोन साइड में रख देता है और वो बस सोचने लगता है कि अब वो अपने बॉस को कैसे मनाए। अब ऐसा सोचते हुए वो अपने हाथ अपने सर के पीछे रख देता है और थोड़ा सा ऐसे चेयर पे लंबा होके सोचने लगता है कि अब वो अपने बॉस को कैसे मनाए कि उसे 10 दिन की छुट्टी मिल जाए। तभी उसे अपने क्यूबिकल में से अपने पूरे ऑफिस में आसपास दिखता है और आसपास बहुत सारी सजावटें लगी हुई थी, बहुत सारे बलून्स लगे हुए थे और अभी भी कुछ लोग तैयारियां कर रहे थे। तभी विवेक एकदम से खुश हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि आज उसके बॉस का बर्थडे है। और ऐसा हमेशा ही विवेक ने देखा है कि बॉस अपने बर्थडे पर बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो विवेक ने सोच लिया था कि जैसे ही आज ऑफिस में बर्थडे पार्टी ख़त्म होगी वो बॉस से बात करेगा। तो अब ऐसा ही होता है, जैसे ही शाम होती है सब लोग पार्टी बनाते हैं। अब पार्टी ख़त्म होने के बाद जैसे ही सब लोग घर जाने लगते हैं तो जो विवेक था वो अभी भी बैठा हुआ था। और जैसे ही बॉस भी जाने वाले होते हैं तो विवेक जल्दी से भागते हुए बॉस के पास पहुंचता है और वो बॉस से कहता है कि मुझे थोड़े दिन के लिए छुट्टी चाहिए। तो बॉस हंसते हुए कहता है कि आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें 10 दिन की लीव दे देता हूँ। ऐसा बोल के बॉस चले जाते हैं और पीछे से विवेक के मुंह पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उस दिन पूरी रात विवेक बस खुशी से सो ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था ट्रिप पे जाने के लिए। फिर अगला दिन तो सारी पैकिंग वगैरह करने में ही निकल जाता है और उसके अगले दिन विवेक पहुंच जाता है अपने दोस्त आकाश के साथ सिक्किम। जैसे ही इन लोगों ने वहां पे कदम रखा, इनके चेहरे को एकदम ठंडी सी हवा छू जाती है और इन्हें दिखता है कि आसपास बस हरे पेड़ पौधे और घर बसे हुए हैं और उन पे बिछी हुई है बर्फ़ की चादर। और अगर हम थोड़ी ज़्यादा दूर नज़र डालें तो हमें हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ भी कोहरे में एकदम आराम से दिखते हैं। अब विवेक और आकाश ये दोनों अकेले नहीं थे। असल में आकाश के कुछ और दोस्त थे जिन्हें विवेक नहीं जानता था, लेकिन वो आकाश के दोस्त थे इसलिए वो लोग भी साथ में आए थे।
और कुल मिला के विवेक और आकाश को अगर साथ में गिना जाए तो 10 लोग थे। इन सब ने एक बस बांधी हुई थी। इनके साथ एक गाइड भी था जो कि अगले 10 दिन के लिए इनको यहाँ पे ट्रैकिंग करवाने वाला था। तो सभी लोग बस से बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर के लिए तो सभी लोग एकदम देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ बर्फ बिछी हुई थी तो दूसरी तरफ ही एकदम जंगल टाइप बर्फ में घिरा हुआ एरिया था। ये लोग एक तरफ चलने लग जाते हैं। अब ये लोग जा रहे थे एक कैंप साइट पे कोकचूरंग, जहाँ पे जाके ये लोग टेंट बांध के रहने वाले थे। तो ये लोग वहाँ पे जा रहे थे और चलते हुए ही इन लोगों ने देखा कि सामने एक ब्रिज आता है। उस ब्रिज के नीचे से एक नदी बहती हुई जा रही थी और ये जो व्यू था जो ये लोग देख रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी कैंपिंग साइट पे। वहाँ पे जाके ये लोग एक एक करके अपने बैग बस्ते नीचे रखने लग जाते हैं। अब आकाश और विवेक भी एक जगह पे अपना सामान रख देते हैं। विवेक कुछ अपने बैग में ढूंढ रहा था। तभी जो आकाश है उसे दिखता है कि ये लोग जिस जगह पे रुके हुए हैं वहीं से थोड़ा ही दूर आगे एक हट है। तो आकाश बस देखने के लिए उस हट के पास जाने लगता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे जैसे आकाश आगे बढ़ रहा था पीछे जो उन 10 लोगों की बोलने की हंसने की आवाज़ें थी वो धीमे धीमे कम होती जा रही थी। और जैसे ही आकाश हट के पास पहुंचा बिल्कुल शांति हो जाती है, बिल्कुल चुप्पी छा जाती है। वो जो 10 लोग थे जो कि आए थे यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा दूर थे। अभी आकाश बस अंदर जाने की सोच रहा था, लेकिन उसका कदम उठ नहीं रहा था क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। यहाँ पे हर तरफ ठंड फैली हुई है, लेकिन उस हट के अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी आकाश की तरफ। आकाश बस खड़ा हुआ था उस हट के सामने। तभी अचानक से पीछे से गाइड आ जाता है और वो हाथ खींच के आकाश को पीछे खींच लेता है और वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम मुझे बताए बिना यहाँ पर क्यों आए। तो आकाश कहता है कि नहीं, मैं बस देखने ही आया था। तो गाइड कहता है कि मुझे पूछे बगैर तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे। और आकाश देखता है कि वो गाइड एकदम आंख बबूला हो चुका था। तो आकाश उनसे माफ़ी मांगता है और वो फिर गाइड के साथ वापस अपनी टीम के पास आ जाता है। जैसे ही आकाश उन सब के पास वापस आया तो वो देखता है कि विवेक अपने बैग के पास नहीं बैठा हुआ। आकाश अपने एक दोस्त से पूछता है कि अरे विवेक कहाँ गया। तो उसका वो दोस्त बताता है कि विवेक अभी यहाँ से चलते हुए थोड़ा ही दूर गया है, तुम थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें वो दिख ही जाएगा। विवेक जो है वो चलते हुए एकदम नदी के पास आ गया था। विवेक तो बस एकदम पूरा व्यू ही एंजॉय कर रहा था। उसके दिल को बस एक प्यारी सी ठंडक महसूस हो रही थी क्योंकि वो अपनी बोरिंग जिंदगी से बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका था। विवेक पानी के पास आता है और वो नदी में से थोड़ा सा पानी ऐसे अपने हाथ में लेके अपने हाथ धोता है, अपने मुंह पे छाटता है और जो ठंडी हवाओं की वजह से उसे अपने मुंह और हाथ पे ठंडा ठंडा फील होने लगा, उससे विवेक को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था। विवेक बस नदी के पास बैठा ही हुआ था कि तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। जैसे ही विवेक आसपास देखता है तो उसे दिखता है कि नदी की दूसरी तरफ एकदम घना जंगल है और वहीं पे एक पेड़ के पास जंगल के अंदर ही एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने एकदम पुराने से कपड़े पहने हुए थे और उसने अपना सर एकदम नीचे झुका के रखा हुआ था, जिससे कि उसके जो बाल है वो पूरे उसके चेहरे के सामने आ रहे थे, जिसके कारण विवेक को उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। लेकिन कोई अजीब सी बात थी। विवेक बस उसके सामने देखे जा रहा था और वो लड़की बस बिना हिले डुले वहीं पे खड़ी हुई थी। तभी विवेक के कंधे पर एक हाथ आता है जिससे कि विवेक एकदम एक झटके में ऐसे डर जाता है और वो जैसे पीछे ही नजरें घुमाता है तो उसे दिखता है कि आकाश खड़ा हुआ है पीछे। आकाश हंसते हुए पूछता है कि तू इधर अकेला बैठ के क्या कर रहा है। तो विवेक थोड़ी देर जो चुप था
वो फिर जवाब देता है कि मुझे अभी सामने वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई दिखी। तो आकाश कहता है कि ये तू क्या बोल रहा है, सामने तो कोई भी नहीं है। तो ये कहता है कि नहीं, मैंने देखा था अभी। तो आकाश कहता है कि अरे तू ये सब छोड़ और चल वापस। ऐसा बोल के वो विवेक को वापस अपने ग्रुप के पास लेकर जाता है। ये लोग जैसे ही अपने ग्रुप के पास पहुंचे तो इन्हें दिखता है कि एक एक करके सब लोग सब कुछ सेटअप कर रहे हैं। कोई खाना बनाने के लिए बर्तन वगैरह चीज़ संभाल के रख रहा है, तो वहीं पे कोई टेंट बांध रहे हैं। और हो जाती है शाम, और शाम भी एकदम ढल रही थी और बस जैसे रात अभी होने ही वाली थी। अब जो गाइड था वो सभी को जमा करता है और वो सबको कहता है कि अब हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं। गाइड कहता है कि मेरे पास एक मिस्ट्री बॉक्स है और इस बॉक्स को खोलने के लिए लगेगी एक चाबी, जो कि तुम सबको ढूंढनी है इस पूरे जंगल में। और पूरे जंगल में मेरा ही एक आदमी छुपा हुआ है। वो किसी भी भेष में हो सकता है, तुम्हें बस उसको पहचानना है और उससे वो चाबी तुम्हें लेनी है। तो सब लोग दो दो जन की टीम बना के जंगल की तरफ वो भागते हैं और आकाश और विवेक भी साथ ही में थे। अब जो आकाश था वो तो बस हर एक जगह को एकदम छान छान के देख रहा था कि कहीं कोई यहाँ पे छुपा तो नहीं हुआ चाबी लेके। लेकिन जो विवेक था उसका ध्यान बस यहाँ की सुंदरता पे, यहाँ की खूबसूरती पर था। और ये लोग चलते चलते बहुत ही ज़्यादा अंदर आ चुके थे। तभी विवेक आकाश से कहता है कि आकाश, हमें गाइड ने मना किया है ज़्यादा अंदर जाने के लिए। हमें चाबी यहीं कहीं आसपास मिल जानी चाहिए, हमें ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। तो आकाश कहता है कि हमें बस थोड़ा और दूर जाके देखना चाहिए। ये लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि तभी इनको आवाज़ आती है कदमों के चलने की। ज़मीन पर जो बर्फ़ के साथ जमे हुए पत्ते थे उन पे कोई चलते हुए धीमे धीमे आ रहा था। विवेक आकाश के कंधे पर ऐसे टैप करके उसे बुलाता है और उसे वो इशारा करता है लेफ्ट साइड में। जैसे ही आकाश वहाँ पे देखता है तो इन दोनों को दिखता है कि कोहरे में से एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। जैसे ही वो थोड़ा पास आया तो इन्हें दिखता है कि उसने एकदम बहुत ही ज़्यादा पुराने से कपड़े पहने हुए थे, एकदम अंग्रेज़ों वाले, और वो देखने में भी कोई अंग्रेज़ जैसा ही लग रहा था। वो आदमी चलता हुआ इन दोनों की तरफ आ रहा था। जैसे ही उस आदमी ने इन दोनों की तरफ देखा, वो थोड़ी देर के लिए खड़ा रह जाता है, फिर वो मुड़ता है और वो दूसरी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। तो विवेक और आकाश भागते हुए उस आदमी के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि हमें पता है कि चाबी तुम्हारे पास है, हमें चुपचाप वो चाबी दे दो। तो वो जो आदमी था वो कुछ भी नहीं बोला। तभी आकाश देखता है कि उसके हाथ में कुछ चमक रहा है। आकाश उसका हाथ पकड़ता है, वो आदमी अपनी मुट्ठी खोलता है और उसमें एक बहुत ही बड़ी चाबी थी। वो चाबी बहुत ही ज़्यादा पुरानी सी थी, एकदम मिट्टी लगी हुई। आकाश उस चाबी को ले लेता है तो वो आदमी कुछ बोलता नहीं है, वो बस चुपचाप वापस से चलना शुरू कर देता है। और आकाश और विवेक देखते हैं कि वो आदमी चलते हुए ही जंगल के कोहरे में एकदम गायब हो जाता है। ये लोग चाबी लेके जैसे ही गाइड के पास पहुंचते हैं तो इन्हें दिखता है कि सभी लोग वहां पे पहुंच चुके होते हैं और एक जो लड़की थी उसके हाथ में भी एक छोटी सी चाबी थी और उससे ही वो मिस्ट्री बॉक्स खोल रही थी। आकाश और विवेक उन सब के पास जाते हैं और आकाश कहता है कि इसके पास ये चाबी कहाँ से आई, क्योंकि चाबी तो मेरे पास है। तो गाइड उस चाबी को देखकर कहता है कि ये तुम कौन सी चाबी लेकर आ गए हो, जो असली चाबी थी वो इस लड़की ने ढूंढ ली है। तो आकाश अपनी उस दोस्त से पूछता है कि तुम्हें ये चाबी कैसे मिली। तो वो लड़की कहती है कि जब मैं जंगल में घूम रही थी तभी मुझे पत्तों के बीच में कुछ हिलता हुआ दिखा और मुझे चाबी मिल गई। तो आकाश उससे पूछता है कि क्या हिलता हुआ देखा। तो वो लड़की कहती है कि ये। अब रात हो जाती है और सभी लोग एक सर्कल में बैठे हुए थे और वो लोग अपना डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए ही एक लड़का था, वो गाइड से पूछता है कि गाइड, क्या ये जगह सच में हॉन्टेड है। तो गाइड खाना खाते हुए रुक जाते हैं और वो इन सब से कहते हैं कि कुछ कहानियाँ तो यही कहती है कि हाँ ये जगह हॉन्टेड है,
तो सब लोग पूछने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हॉन्टेड चीज़ें होती है। तो गाइड बताता है कि यहाँ पे रात में कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा घूमती है जो कि यहीं पे एक जगह पे काम करती थी। एक दिन काम करते हुए ही उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, जिससे कि उसकी जान चली गई। अब कहा जाता है कि वो लड़की हर रोज़ रात को यहीं पे घूमती है, खासकर कि उस हट के पास, इसलिए वो हट बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो जब रात में यहाँ पे लोग सो रहे होते हैं तो कोई आके उनको जोर से पैरों से खींचता है, और ये उसी औरत की आत्मा का काम होता है। गाइड ये बताते हुए एक और बात बताते हैं कि कहा जाता है कि यहाँ पे जंगल में एक अंग्रेज की आत्मा भी घूमती है, जो कि सालों पहले कहीं अंग्रेजों के साथ ही यहाँ पे मर गई थी। जैसे ही विवेक ने ये सुना, उसकी रूह कांप जाती है। अब रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। और सभी लोग सोने जाए इससे पहले ही गाइड ने सभी लोगों को एक बात बोली थी कि रात को उठ के कोई भी ब्रिज या नदी के पास मत जाना। और फिर सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। विवेक और आकाश का एक ही टेंट था जिसमें वो दोनों सोने वाले थे। विवेक बस सोने से पहले आकाश को पूछता है कि आकाश, हमें जो जंगल में दिखा था कहीं वो सच में उसी अंग्रेज की आत्मा तो नहीं थी? तो आकाश एकदम हंसते हुए कह देता है कि अरे तुम इन सब बातों में मत मानो, ये सब बस अफवाह होती है, और हमें जो वो दिखा था वो भी यहीं कहीं कोई होगा जो कि घूम रहा होगा, तुम बस सो जाओ। ऐसा बोल के आकाश सो जाता है और फिर विवेक भी बस जैसे तैसे करके सो ही जाता है। अब रात के तकरीबन 2 या 3 बजे हुए थे और जो आकाश है वो एकदम आराम से सो रहा था। तभी उसे एक अजीब सा सपना आता है। सपने में आकाश को दिखता है कि उसके टेंट के पास वही अंग्रेज चलते हुए आ रहा है। वो चलते हुए उसके टेंट के पास खड़ा हो जाता है और वो आकाश से एकदम अपना हाथ लंबा करके वो चाबी मांगने लगता है, और वो बार बार बस एक ही चीज़ बोल रहा था, गिव मी माई की, मेरी चाबी लौटा दो। आकाश की एकदम से आंख खुल जाती है और वो खड़ा हो जाता है। आकाश टेंट में से बाहर निकलता है और वो एक तरफ चलने लग जाता है। जैसे ही वो नदी के थोड़ा पास पहुंचता है, वो एकदम पास नहीं जाता, वो थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था। वो अपनी जेब में से वो चाबी निकालता है और वो अपनी पूरी ताकत से उस चाबी को उस नदी में फेंक देता है, और फिर वो चलते हुए वापस टेंट के पास आ जाता है। जैसे ही वो टेंट के पास आया तो उसने देखा कि टेंट के पास बड़े बड़े जूतों के निशान हैं, और ये जो जूतों के निशान थे, ऐसे जूते आकाश को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद है कि पूरे ग्रुप में से किसी ने भी नहीं पहने हुए। आकाश एकदम डर जाता है, वो एकदम खौफ में आ जाता है कि कहीं सच में तो वो आदमी, कहीं सच में उसकी आत्मा तो यहाँ पे नहीं आई थी। वो जल्दी से टेंट में अंदर घुस के चैन बंद कर देता है। तभी उसे दिखता है कि जो विवेक है वो उठा हुआ है और वो एकदम डर में बैठा हुआ है। उसके चेहरा एकदम पसीने में भींजा हुआ है। आकाश विवेक के पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तो विवेक आकाश को बताता है कि मैं बस सो ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जोर से पैरों से खींचा हो, और उसका कारण ही मेरी नींद टूट जाती है। जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि तुम टेंट में नहीं हो। तो जैसे ही मैं टेंट से बाहर थोड़ा सा जागता हूँ तो मुझे दिखता है कि जो वो हट है यहाँ से थोड़ा ही दूर, वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई थी, और वो एकदम अजीब तरीके से हंसते हुए मेरे ही सामने देख रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ और मैं वापस आके टेंट में बैठ जाता हूँ। ये दोनों बस इसी डर में अपनी पूरी रात निकाल देते हैं, और फिर जैसे ही सुबह होती है और सब लोग जाग जाते हैं तो ये दोनों अपने टेंट में से बाहर निकलते हैं, और ये दोनों ही देखते हैं कि गाइड जो है वो एकदम डरा हुआ एक चेयर पे बैठा हुआ है। ये दोनों गाइड के पास जाते हैं और विवेक गाइड को बताता है कि कल रात मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पैर खींचे हो। तो गाइड एकदम ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो खड़ा होता है और वो एकदम डरी हुई आवाज़ में कहता है कि कल रात को किसी ने मेरे भी पैर खींचे थे,
और जब से मैं यहाँ पे उठ के बैठा हूँ, एक एक करके सभी लोग आके यही एक बात ही बोल रहे हैं कि किसी ने हमारे पैर खींचे थे। गाइड इनसे कहता है कि हम लोग अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं, शायद हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। तभी दूसरा जो आदमी था गाइड का, वो चिल्लाकर गाइड को बताता है कि यहाँ पे एक लड़की कम है। सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और सभी लोग एकदम डरे हुए थे कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। सब लोग आसपास ढूंढने लग जाते हैं और ढूंढते हुए जैसे ही सब लोग ब्रिज के पास पहुंचे तो उन्हें दिखता है कि वो लड़की ब्रिज के पास एकदम डरी हुई, सहमी हुई बैठी हुई थी, अपना सर नीचे करके। सब लोग उसके पास जाते हैं, उसे संभालते हैं और उसे वापस कैंप साइट पर लेकर आते हैं। और जब उसे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ, तो वो बताती है कि कल रात को जब किसी ने मेरे पैर खींचे तो मेरी नींद उड़ जाती है और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसके बाद तो मैं अपने टेंट से बाहर निकलती हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकली, मुझे सुनाई दे रहा था कि कोई लड़की एकदम धीमी आवाज़ में गा रही है और ये जो आवाज़ थी वो नदी के पास, ब्रिज के पास से आ रही थी। वो लड़की कहती है कि मैं चलते चलते उस ब्रिज के पास पहुंचती हूँ। तभी मुझे दिखता है कि नदी के पास ही एक औरत थी जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, जिसके बाल एकदम अलग तरह के बिखरे हुए थे और वो एकदम अजीब तरीके का डांस कर रही थी नदी के पास। वो लड़की कहती है कि मैं एकदम ही ज़्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि इतनी रात में यहाँ पे अकेले कोई नदी के पास क्यों ही डांस करेगा। तभी वो औरत वो डांस करते हुए रुक जाती है और वो मेरे सामने देखती है। उसका चेहरा एकदम अजीब सा डरावना था, एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ। उसकी आंखें बस मुझे घूर के देखने लग जाती है। वो लड़की कहती है कि फिर मुझे क्या हुआ, मैं बस उसी ब्रिज के पास डर में बैठी रही। वो गाइड कहता है कि इसलिए मैंने मना किया था तुम सबको कि उस ब्रिज के पास मत जाना। ये लोग तुरंत ही अपना सारा सामान लपेटते हैं और तुरंत ही ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो यही थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में।